एक मिनट, कौन हो तुम दोनों और इस तरह मेरे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हो? किससे मिलना है? ये ईशान भैया का घर है ना? हाँ, घर उन्हीं का है। मिलना किससे है? अरे बाबा कौन? अरे बहन तू, भाई तू, तुम दोनों यहाँ? वो भैया हमको ना आपसे मिलना था, तो हम सोचे कि हम ही आ जाते हैं आपसे मिलने आपके घर। तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, बैठ के बातें करते हैं। आओ। ये दोनों कहाँ से आ गए? गवार लोग। हाँ तो और बताओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? भैया ये गोरी मैम कौन है? ये तेरी भाभी है, मेरी बीवी है ये। अरे वाह भैया, आपने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। ये तो गलत बात है। क्या हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं है जो आपने हमें नहीं बताया? अरे नहीं बहन, तो बुरा मत मानियो। हाँ मुझे बुलाना चाहिए था शादी में, लेकिन बात ऐसी है कि हमने हड़बड़ी में शादी कर ली और किसी को भी इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिला हमें, तो इसलिए नहीं बुला पाया मैं। अरे रहने दीजिए भैया, लोग हड़बड़ी में भी अगर शादी करते हैं ना तो दूर के रिश्तेदारों को बुलाना भूल सकते हैं, लेकिन अपनों को बुलाना कौन भूलता है? और हम तो आपके अपने भाई बहन हैं, आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। बहन तू गुस्सा मत हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है, लेकिन अब ऐसे गुस्सा मत हो। और जो हमारी शादी हुई है ना, उसकी बहुत लंबी कहानी है, तुझे कभी चैनल में बताऊंगा। पहले ये बता कि तुम्हारा आना कैसे हुआ, सब ठीक तो है ना गाँव में? हाँ मैं बताती हूँ। असल में भैया आपको तो पता ही है कि इसको पढ़ने का कितना शौक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अगर पढ़ेगा तो आगे तक जाएगा, आपकी तरह बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वही है ना, गांव में पढ़ाई नहीं हो पाती भैया, आपको तो अच्छे से पता है। ये वहाँ रहकर नहीं पढ़ सकता, इसीलिए मैं इसको लेकर यहाँ आ गई। आपको परेशानी ना हो तो इसको आप यहीं रख लीजिए, ये यहाँ रहकर पढ़ सकता है ना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? अगर मेरे भाई को पढ़ने का मन है तो यहाँ पढ़ क्यों नहीं सकता? और वैसे भी इतना बड़ा घर मैंने लिया किस लिए? इतने सारे कमरे, किसी भी कमरे में रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तू यहाँ रह के आराम से पढ़ सकता है, ठीक है? ओ हेलो, क्या बोले जा रहे हो तुम? इन दोनों गवारों में से कोई नहीं रहेगा मेरे घर में। खाना पीना खिलाओ और दफा करो इन्हें यहाँ से। हिमांशी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। ये तुम्हारे अकेले का घर नहीं है ईशान, ये मेरा भी उतना ही घर है जितना तुम्हारा है। तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। कल से अगर ये तुम्हारे गवार भाई बहन इस घर में रहने लगेंगे तो इनका काम भी बढ़ जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि इनका वो काम मैं करूंगी? अरे वैसे इतनी ठंड है यार, दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है, सर्दी हो गई है। तुम्हें लगता है कि सर्दी में मैं तुम्हारे गवार भाई बहनों का काम करती फिरूंगी, नौकरानी बनूंगी इनकी? मैं ना इनको एक रोटी तक बना के नहीं खिलाने वाली हूँ। हिमांशी तुम्हारा बहुत हो रहा है, अपनी जुबान पे ना लगाम लगाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? हाँ, तुम भी मुझसे बदतमीजी तो कर ही रहे हो, बस कसर बची है थप्पड़ मारने की, तो वो भी मार दो। हिमांशी भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पत्नी है वो आपकी, आप इस तरह से हाथ मत उठाइए उनके ऊपर, वो भी हमारी वजह से। ठीक है, अगर उनको नहीं पसंद कि हम लोग यहाँ रहें या फिर आपका कोई भी परिवार का सदस्य आप लोगों के साथ रहे तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से आप लोग आपस में मत लड़िए। और वैसे भी भैया आपकी शादी को सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप अपने घर वालों की या किसी की भी वजह से अपनी पत्नी पर हाथ उठाएं, उनके साथ झगड़ा करें और नया बसा बसाया घर अपना खराब करें। आप देख रहे हो, तुम जिसके तुम अगेंस्ट जा रही थी वो अभी तुम्हारी साइड ले रही है और त्वरित घर से जाने की बात कर रही है। लेकिन तुम भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये दोनों इसी घर में रहेंगे और तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझी? और ये बात तुम्हारी, तो तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे तुम दोनों। ईशान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? जब मैं तुमसे शादी करके अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ अकेले रहने के लिए राजी हूँ, तुम्हारे साथ ऐसे रह रही हूँ, तो तुम मेरे लिए अपने घर वालों को क्यों नहीं छोड़ सकते हो यार? क्यों इनको अपने साथ साथ यहाँ तक घसीट रहे हो? मुझे नहीं पसंद तुम्हारे घर वाले, मेरी शादी सिर्फ तुमसे हुई है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। हिमांशी मैं मानता हूँ कि तुमने अपने परिवार को मेरे लिए छोड़ा, तुमने उनके अगेंस्ट जाके मुझसे शादी करी है, लेकिन एक बार खुद सोचो कि तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारे और 2 भाई हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, इन दोनों का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है यार। तुम्हें अच्छे से पता है कि 2 साल पहले मेरी माँ गुजर गई थी और उसके बाद से इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अरे अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो भला कौन रखेगा?
ये लोग कहाँ जाएंगे? किसके आगे जाके हाथ पसारेंगे? देखो हिमांशी, परिवार को चलाना ना इतना आसान नहीं होता है। बहुत कुछ हमें दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके एक परिवार चलता है। मेरी बात को समझो और हो सके तो इन्हें इस घर में रहने दो। तुम अच्छे से जानती हो कि ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ ना ही इन्हें, क्योंकि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और इनसे भी। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आती है बात तो कोई बात नहीं, तुम सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं भैया, देखिए आप ऐसा मत करिए। आप लोग अगर इस तरह से हमारी वजह से लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, आपके बीच में हमारी वजह से परेशानियां खड़ी होंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम चलते हैं। नहीं, रुको, शायद तुम लोग ठीक बोल रहे हो। मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था इतना। मैं भूल गई थी कि ये मेरे पति होने से पहले आप दोनों के बड़े भाई हैं। ये घर मेरा होने से पहले आपके बड़े भैया का है, तो मैं आपको आप ही के घर में रहने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो बहुत बाद में आई हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो। और रही बात इनकी पढ़ाई की, तो आपका जब तक मन करे आप तब तक यहाँ रह के पढ़ सकते हो और आप भी यहाँ रह सकते हो। मैं आपको मना करने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं हाथ जोड़ के अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप तो वैसे भी रिश्ते में हमसे बड़ी हुई ना, हमारे बड़े भैया की पत्नी हैं आप, तो आप अगर हमसे इस तरह से माफ़ी मांगेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और हमने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैसे भी वो कहते हैं ना, भाभी तो माँ समान होती है। अब आप जो बोल रही हैं उसका हम बुरा नहीं मानेंगे। हिमांशी, थैंक यू सो मच कि तुमने इस बात को समझा। और अब तो जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है तो जाओ ना, कुछ बढ़िया सा खाना बना दो उनके लिए, बेचारे भूखे होंगे ना ये लोग। हाँ, आप तीनों बैठो, मैं आपके लिए कुछ गर्मा गर्म टेस्टी सा बना के लाती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ।